बीजेपी के लोग लगभग जो लगातार बयान आ रहा है अश्विनी चौबे का प्रधानमंत्री बनाने, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी सत्ता से हटाने की प्रयास कर रही है। अंतिम दिन जिस दिन या तो छुट्टी होगा 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी तो ये लोग गठबंधन से निकाल, बीजेपी बड़ी गहरी साजिश नीतीश कुमार जी लगाता यह कह करके कि नीतीश कुमार जी ये साजिश बीजेपी नहीं सुलझा। याद कीजिए जब क्या बोलते थे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जी, जब आरजेडी और इंडिया गठबंधन का कांग्रेस की सरकार, तब उन लोगों ने ये तय कर दिया था कि नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति अच्छी, तो साजिश की शुरुआत बीजेपी ने तब से शुरू की। बस नीतीश कुमार जी को ये यूज एंड थ्रो में लगे, चूंकि नीतीश कुमार जी के अलावा बीजेपी के पास सत्ता में आने का कोई विकल्प नहीं। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी तो बीजेपी को मेहमान की तरह इस्तेमाल करके हम जरूर चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमें और वो आदरणीय रेस्पेक्टेबल है। अभी भी नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ हो गए तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने कैसे? मेरा बीजेपी से सीधा सवाल है। संविधान में 10 सीट कोई भी विचित तो मानसिक रूप से कोई यदि बीमार हो वह जिम्मेदार पदों को नहीं रह सकता। तो बीजेपी वाले इसके प्रोपगंडा किए, तो फिर एक जिम्मेदार और इतने बड़े पदों पर नीतीश कुमार को आप रखते हुए, तो इसका मतलब है कि हम संवैधानिक दायित्व का निर्माण कहीं न कहीं साजिश। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ उम्र के ख्याल से मानसिक रूप से वो एक कोई बीमारी पप्पू यादव को हो सकती, हम किसी एक बीमारी के चलते मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं। उम्र में तो बीमारी और भी होती है। अमित शाह जी को भी बीमारी इलाज कराने, नरेंद्र मोदी जी भी उम्र के लिहाज से आप देखें, एक तो बीजेपी की साजिश बिहार में अपनी सरकार बनाने की, जिसको लेकर के हम लोग बहुत गलत। इसी तरह बीजेपी कई प्लेटफॉर्म पर काम कर, जैसे बीजेपी ने कल एक बार की जो और करोड़ों अरबों की रैली थी, जिसमें 5,000 लोग भी थे, 5,000 क्रॉस की। ये दुनिया ने हमने वर्ल्ड ने ब्लैक मनी, पैसे, काला धन की बदौलत और अहंकार की बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे बॉय पर पे घर को बाहर से लाके हायर करके आप
हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि आप लोगों की समझ क्या है। ये जो बहुरूपिया की भाषा आपकी, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 तक अधिकार हो। ये मीडिया का ये लोग ये हमारे कॉर्पोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। पैसे अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस नहीं। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, तो कभी कभी आश्चर्य होता है। कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करता, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर देते। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाए, दलित, एसटी, एससी का मुस्लिम। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहुरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोग की भूमिका और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहुरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव है। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला था। नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ही नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले। बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले। 2015 में इन्होंने कल एक बात कितना डेंजरस कही। मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये शुगर के गुण के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि बिहार भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएंगे। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएंगे। अरे अब तो दलित भी बिहार कराने लगा है। हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। ये कितना गंदा बात है। इन्हें बीजेपी का श्राद्ध नहीं कराना, नीतीश कुमार का श्राद्ध कराना। जबकि ये नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य पिता, कर्म पिता माने थे, पिता का। और बोला राजनीति में उजला कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने हमको पहनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और आज ये बापे का श्राद्ध कराने जा। तो जो बाप का श्राद्ध कराएगा इससे बड़ा दोगला कौन होगा? आप हमको बताइए, ये बेटा के लायक है क्या?
ये बाप का नहीं होगा तो ये बिहार का होगा। नीतीश के नहीं हुए, कांग्रेस के नहीं हुए, अरविंद के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, उद्धव के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए। ये सिर्फ ब्लैकमेलर है। इसके टारगेट में पिछड़े, ओबीसी, ईबीसी, दलित नेता है। कांग्रेस में इनको और लोग पसंद नहीं है। एक आधे लोग पसंद है। राहुल गांधी पसंद नहीं, माँ ठीक ने बाप ठीक, प्रियंका जी पसंद, पप्पू यादव पसंद नहीं, कन्हैया पसंद। तो इनके टारगेट में पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता रहते हैं। क्या है भाई? केंद्र में सरकार बीजेपी, 20 साल से सरकार रही बीजेपी, नीतीश को क्या कर दिया? कल भी नीतीश को गाली दे रहे। किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहता है कि प्रशासन ने रोक दिया। तो आपके पेज पर होगा ना कि कहां कहां रोका, कौन ट्रेन से लोग आए, आप अपने पेज पर दिखाइए। आपका पेज तो है। काय तो बस थी और बस में आदमी 2 ठो, 2000 रुपया सोना का चेन देंगे, आ जाओ। दो 270 गांव होता है एक जिला में। एक बार हम अब गांव जाएंगे, मतलब चुनावो इसका पार कर जाएगा। एक जिला में 270 गांव, पता है इस बार रुपये को। कल इनका संपीड़न हो गया, जनता ने कर दिया। बिहार की जनता ने बता दिया, जो लड़ेगा, जो मरेगा, जो हमसे प्यार करेगा, जो जात पात नहीं करेगा, क्या योगदान है, तो तेरे को सुनने आएगा पेपर भी। पांडे जी, लांडे जी, हमको तो समझ में नहीं आता है। लांडे जी बिहार को क्या समझ लिए भाई? महाराष्ट्र से लांडे भी यही भैया 40 तो भाई हैं, सम्राट भाई हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल भाई हैं, गया वाले वो भी है, विजय भैया है। तो 12-13 तो मुख्यमंत्री, 14 तो बीजेपी में है। राजद में मुख्यमंत्री घोषित हो ही गए हैं, जबकि कांग्रेस सीधा कह दी है कि मुख्यमंत्री कोई भी चुनाव के बाद हो। कल भी सचिन जी ने साफ शब्दों में कहा। इधर ये है उपेंद्र भैया, ये है सानी भैया, ये है मांझी भैया, ये है सब बिहार में। भैया बाप रे बाप, क्या बिहार की जनता को समझ लिया इन लोगों ने। जब लांडे जी पार्टी बना सकते हैं, अभी और पार्टी बनेगी, अभी 4-5 तो पार्टी और बनाएंगे। बीजेपी में बहुत लोग हैं, राजकुमार भैया भी है, वो बनबे करेंगे लगता है, और भी लोग हैं जिनके जिनके बेटा बेटी को टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी बनाएंगे। तो बिहार डगरा का बैगन बना दिया है इन लोगों ने। लगता है जनता बेवकूफ है।
इस बार सीधा है। संविधान विरोधी लोगों को इस बिहार में कोई जगह नहीं थी। ये आप लिख, जो लोग संविधान के खिलाफ बीजेपी का साथ या बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही, सारा पैसा इस बहुरूपियों की फंडिंग बीजेपी के द्वारा। और ये अब वोटकटवा के लायक भी नहीं बचे। पहले वोटकटवा भी बन जाते, लेकिन अब वोटकटवा भी नहीं। बिहार की जनता ने इनको वोटकटवा के लायक भी नहीं रहने। इसलिए बिल्कुल साफ है, बिहार की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, जहां से एनडीए आके जीती थी, कांग्रेस की प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता सीधा एनडीए को रोकने की।